अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ 375 ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਸਵਾਗਾ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ LP2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੰਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 375 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਏ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਦੋਸਤੋ। अगर ये हल एक बार फेर लीए तो वह भी बड़ा वधिया है। वो होगा भी जोड़िया गैलों ने टिड्डियाँ बन जांदियां ने वो घट बननगियां। तो अपने ट्रैक्टर के है ने टायर थोड़े जे घट, जिसकी वजह अगर हल फेरने तो स्लिपा मारदा है। इस वास्ते इनू जनाब ना दोहरा स्वादा ही फेरांगे। तो इनू स्वादा जो दोस्त संगल पाँदा पे इन अकल मत नहीं पिया दी। नहीं जुड़ती। तो दोस्तों स्वागा फिरना शुरू हो गया है। तो चचू मीन कहता पे जी छुट्टी है ना उस टुट के ला लेंगे, टुटन वाली नहीं हैगी संगल नाल। तो गल कर रहे सी आप हल तो स्वागे की इनू हम फेरांगे दोहरा स्वागा ताकि पानी जोड़ा ना जमीन ठल लवे। तो 375 मॉडल 10 बहुत वधिया ट्रैक्टर है दोस्तों। लेकिन ये जो ब्रेक ने वो थोड़ी खराब हुई हैं। इस टाइम जो है ना ये ब्रेकों फर्क है, फ्री है ब्रेकों तो। आप नाल तुम चेक कर सकते हो 1509 लगी हुई है। वो जो ज़्यादा गहरे सब्ज़ नज़र पे आते हैं वो रिफाइन है जी, और सामने भी रिफाइन लगे हुए हैं। साथ जोड़े ने ये 1509 ए पिछे वेखते पे ए हाईब्रिड है जी। हम इस किले की तैयारी देखनी हाईब्रिड ही लगेंगे। तो दोस्तों जो भी तैयारी ज़मीन की करने की कोशिश करो भी कंप्यूटर करा जो लाजमी कराओ। तो जिस तरह डीजल बढ़े हुए हैं उस तरीके ट्रैक्टरों के हल स्वागत कराएंगे किराए भी बढ़े हुए हैं। जोड़े किसान वीर पहला किराए का काम कराते सन, जिथे उन्हें 2-4 सीयां लगवानी होंगे सन हल या डिस्क फरामियाँ सन, हुण 2 ते आ गए हैं। जो दोस्त दोहरा स्वागा फिराते सन मुल्क से हूँ सिंगल ते आ गए हैं। बस सिंगल ही काफ़ी है क्योंकि रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। 2000 रुपया तकरीबन हल का तो स्वागे का लै रहे हैं पानी में। तो मेरा ख्याल भी 2000 भी आम किसान छोटे किसान वास्ते काफ़ी है। लेकिन ट्रैक्टर वाले बेचारे की करन डीजल का रेट ही इन्ना है भी ट्रैक्टर ड्राइवर जोड़े ने वो भी बड़ी ना कोशिश करते हैं भी किसानों को रिलीफ मिले। लेकिन उन्होंने मजबूरी है क्योंकि डीजल का खर्चा इजाफी, ट्रैक्टरों की कीमत इजाफी, जराई हालात बहुत महंगे। इस करके जिन्हें भी किसान वीर है बहुत औखे है। तो हुकूमत भाईजान मुश्किल फैसलों में लगी हुई है भी मुश्किल फैसले करते पे हैं। लेकिन आवाम तो किसानों की तबाही मचती पई है। साढ़े पास जो लाभ का रेट है वो दोस्तों 6000 है आम, जिदे कणक वाली जमीन है। रोड भी उन्हें पटनी है तो लगाने भी उन्होंने। जी अगर आप रोड खुद पटीए तो फिर 1000 घट हो जाती, 5000 हो जाती। जी अगर मक्की वाली जमीन है वो कहते हैं हम सुंडे बजते हैं हथों ज़्यादा, वह रेट जो 500-1000 किले का ज़्यादा है।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 6,500 ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਵਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ 640 ਤੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਲਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਏ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਛਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 375 ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 240 ਦਾ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 260 ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 385 ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁਣ 260 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ। 375 640 या दूसरा 85 वगैरह। कोशिश करो अगर कोई ज़रूरी हालात खरीदना है, हुण जो हालात है ने, जो बंदा चीज़ अज खरीद लैंदा है, अगले दिन जाता है तो चीज़ महंगी हो जाती है। जिन्नी लेट कोई करेगा उतना ही ज़्यादा उसनूं ज़्यादा पैसे अदा करने पवणगे, क्योंकि उन्नी चीज़ उसनूं महंगी लभेगी। इस वास्ते फुल कोशिश करो किसान वीरो, कोई चीज़ भी तुसीं खरीदनी है चुप करके खरीद लो तो वेचण की तो नाम ही ना लो। जिहदा कोई पुराना ट्रैक्टर है या कोई पुरानी चीज़ है, गड्डी है, चुप करके उहदे नाल गुजारा करो ताकि तुहाडे जिहड़ा है सरमाया महफूज रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ कम से कम 3 बोरियां यूरिया, 2 बोरियां DAP, 4 थैलियां, 2-3 स्प्रे, ये कुछ इनू लगेगा तो फिर ये मुंजी कामयाब होगी। तो इसका जो रेट होंगे है ना, आम देसी मुंजी जिन्ना ही होंगे है, लेकिन ये जी कटाई है वह रेट ज़्यादा होंगे है, क्योंकि हारवेस्टर वाले कहते हैं भी इसका जो नाड़ है वो ज़्यादा मोटा होंगे, लिहाजा साड़ा किराया भी डबल ही है। तो हुण मैं अपने सारे किसान वीरों को लेना इजाज़त। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।